हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। ये जितने भी फैक्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप ध्यान से देखना और सारा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है नॉर्मल स्पर्म काउंट, जो कि है 250 to 400 मिलियन पर इजैकुलेशन, यानी कि एक इजैकुलेशन में 250 से 400 मिलियन स्पर्म काउंट होता है नॉर्मली। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 28 डेज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है। वैसे तो ये डिपेंड करता है अलग अलग फीमेल्स पे, अलग अलग, किसी में ज़्यादा भी होता है किसी में कम भी होता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो 28 डेज़ का ये पूरा साइकिल रहता है। उसके बाद आता है मेनोपॉज की एज, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। 45 से 50 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं, पीरियड्स आने फीमेल में बंद हो जाते हैं। और जब स्टार्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्के। उसे हम कहते हैं मेनार्के। बंद होने को मेनोपॉज कहते हैं। तो स्टार्ट तो 12 से 13 साल की उम्र में हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो 3 से 5 मिनट में जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, यानी कि किसी का खून बह रहा है तो 3 से 5 मिनट के अंदर जो खून, क्योंकि बाहर जो है वो खून बहता बहता तो नहीं रहता है, जब हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तो 3 से 5 मिनट के अंदर वो जम जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है नेक्स्ट है वेट ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग का वजन कितना होता है, तो ये है 1300 से 1400 ग्राम इन ह्यूमन अडल्ट। एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर 1300 से 1400 ग्राम नॉर्मल वेट है, यानी कि 1 से 1.5 किलो का, 1 से 1.5 किलो का आप नॉर्मल कह सकते हो हमारे दिमाग का वज़न होता है। सबके पास इतने किलो का दिमाग है, तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मल बीपी जो कि है 120/80 mm ऑफ HG। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की ये नॉर्मली हम ब्लड प्रेशर इतना कहते हैं। तो इससे अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो हाइपरटेंशन, कम है तो हाइपोटेंशन, वैसे ही प्री हाइपरटेंसिव की स्टेजेस आती हैं 3। नेक्स्ट है एवरेज बॉडी वेट। तो 70 किलो इसमें नॉर्मल लिखा है, बट ये वाला आप पॉइंट हटा सकते हो क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट होता है। तो ऐसा नहीं कि हर एक का 70 किलो वजन है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक एवरेज बताया है इन्होंने, नॉर्मल कहा है कि हाँ भाई अगर नॉर्मल एक हाइटेड पर्सन है तो 70 kg उसका नॉर्मल वेट हो सकता है, बट ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है। किसी का हाइट कम है तो कम वेट होगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस में 37 है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में नॉर्मल हमारे शरीर का तापमान होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट 12 से 16 पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 पर मिनट हम ब्रीथिंग, यानी कि जो सांसें ले रहे हैं वो इतनी है। वैसे आप 16 to 20 भी अगर लिखते हो तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। इसमें रेस्ट का लिखा है तो रेस्ट के हिसाब से हम इतना लिखेंगे। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, हमारी स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 पेयर्स, जोड़े में होती हैं, और क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 होती हैं पेयर्स में, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ग्लैंड्स आते हैं। उसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। जेस्टेशन पीरियड 40 वीक्स और 9 कैलेंडर मंथ्स। तो प्रेगनेंसी का टाइम आपको पता है 9 महीने का होता है, और अगर हम इसका वीक्स में बात करें तो 40 वीक्स होता है। तो ये पूरा जेस्टेशन पीरियड है। नॉर्मल हार्ट बीट एट रेस्ट 72 बीट पर मिनट। अगर कोई एक रीडिंग पूछता है तो आपको ये लिखनी होती है 72 बीट पर मिनट, लेकिन अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछे तो 60 to 100 बीट पर मिनट भी एक नॉर्मल हार्ट बीट का हम रीडिंग बता सकते हैं कि भाई ये भी ठीक है। इतना भी 1 मिनट में किसी का दिल धड़कता है 60 से 100 के बीच में, तो वो ठीक है। लेकिन कभी एक ही रीडिंग कोई पूछ ले तो 72 बीट पर मिनट इसका जनरली आंसर रहता है। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का लीवर है। तो जो लीवर है, जिगर है, वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो थायराइड आया था, है ना, ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे थायराइड। लेकिन पूरी बॉडी की जब बात करते हैं तो फिर लीवर बाजी मार लेता है इसमें, तब लीवर का नाम आएगा। लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट मसल है वो ग्लूटियल मैक्सिमम है, और ये बटक मसल में है, बटक मसल होती है ग्लूटियल मैक्सिमम। स्मॉलेस्ट मसल, छोटी मसल हमारे कान में है जो कि स्टेपीडियस है। लार्जेस्ट आर्टरी, आपको पता है अयोटा होता है, हार्ट से अयोटा हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। तो हार्ट से निकलने वाला आर्टरी अयोटा जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है,
और वेन की बात की जाए लार्जेस्ट, तो इन्फीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन में आती है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व, यहाँ पे बात हो रही है नर्व की, तो ये सियाटिक नर्व होती है। सियाटिक नर्व जो है वो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है, ये लिखा है। तो कईयों को ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, सियाटिक नर्व से दब जाती है या उससे संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो सियाटिका की आपने प्रॉब्लम सुना होगा, तो ये दिक्कत किसी किसी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल, जो कि न्यूरॉन है, नर्व सेल है, तो न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। सेल के मामले में हम न्यूरॉन का नाम लेंगे। तो मैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिनिमम पूछा है। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, यानी कि कम से कम कितनी दूर तक किसी को साफ दिखाई देता है, तो वो प्रॉपर विज़न है मिनिमम। तो 25 सेंटीमीटर तक किसी को साफ दिख रहा है तो वो मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विज़न है। और अगर हम मैक्सिमम की बात कर लें तो फिर वो इन्फिनिट है, वो अनंत है, वो कहीं तक भी देख सकता है। चील की जिसकी नज़र है, कहते हैं ना कि चील की नज़र, तो जिसकी नज़रें ठीक है वो उनको काफ़ी दूर तक दिख सकता है साफ, लेकिन जिसको नहीं दिखता है फिर वो जैसे कि स्पेक्स वगैरह लगाते हैं, तो ये सब होता है। अगला जो है वो है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, तो ये फीमर है, थाई बोन, हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये, तो ये फीमर है। इसका आंसर बहुत बार पूछा भी जाता है ये वाला क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट बोन, ये और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। स्टेपिस इन ईयर, हमारे कान में छोटी हड्डी, छोटी मसल, ये सब है, तो आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ सेल इन बॉडी, तो हमारा शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना है, फिर टिश्यूज, सेल जब जुड़ते हैं तो टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन और एक सिस्टम तैयार होता है। बट सेल कितने हैं? 75 ट्रिलियन, यानी कि मिलियन से भी ज़्यादा। मिलियन आप समझते होंगे, तो 75 ट्रिलियन एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो पैसे के मामले में अगर आप मिलियनियर नहीं हो, तो सेल के मामले में तो ट्रिलियन में चले गए आप, ये बोला भी नहीं जाता वर्ड। तो इतने सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी 6 लीटर इन 70 kg बॉडी। वैसे तो हम अगर हम HB की बात करें तो ग्राम में लिखते हैं, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो लीटर्स में हम करेंगे तो 5 से 6 लीटर, किसी किसी जगह आपको 5 से 6 लीटर भी देखने को मिल जाएगा, तो वो भी एक सही आंसर होता है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो मेल में है 5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक mm और फीमेल में 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। आपका RBC का नंबर है। लाइफ स्पैन है 100 to 120 डेज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला कि RBC का लाइफ स्पैन कितना है, तो 120 दिन। एक अगर एक आंसर दिया जाए तो 120 दिन इसका उत्तर जाता है वैसे, बट इसमें 100 to 120 है, तो ये भी ठीक है। वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, 3 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इनका बड़ा कम है। अगला है नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट, तो इनका उत्तर है 5000 से 10,000 पर क्यूबिक mm। वाइट ब्लड सेल की यहाँ बात हो रही है। टाइम टेकन बाय RBC टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, तो 20 सेकंड में RBC अपना पूरा टाइम लेते हैं, एक पूरा साइकिल का रहता है। अदर नेम ऑफ RBC, तो इरेथ्रोसाइट हम RBC को कहते हैं। अगर कहीं इरेथ्रोसाइट आए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो RBC है उसका मतलब। वैसे ही अगर WBC की बात आती है तो सॉरी यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इरेथ्रोसाइट RBC और ल्यूकोसाइट जो है वो WBC। वैसे ही ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है किसी को, ल्यूकोसाइटोपीनिया हो जाता है, तो ये चीज़ें हैं। और थ्रोम्बस वर्ड फिर प्लेटलेट के लिए आ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, इस तरह से। इसमें लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है, तो ये लार्जेस्ट की बात हो तो मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल भी 5 तरह के होते हैं, तो इनमें कौन कौन से हैं? एक तो मोनोसाइट हो गया, एक बेसोफिल है, एक ईसिनोफिल है, और इसमें एक और है। तो इसमें मैंने आपको बताया था बेसोफिल, ईसिनोफिल, मोनोसाइट, एक है न्यूट्रोफिल और एक है लिम्फोसाइट। तो ये हमारे 5 तरह के होते हैं WBC के टाइप। अगला है स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल, तो ये लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट एक स्मॉलेस्ट है वाइट ब्लड सेल का टाइप, और लार्जेस्ट मोनोसाइट है। हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, तो ये कार्ल लैंड स्टेनर ने इसको बताया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था। ब्लड प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट कम ज़्यादा होने से आपको पता है प्रॉब्लम्स होती हैं, कम हो जाए तो डेंगू हो जाता है, फिर प्लेटलेट चढ़ाते हैं, तो उसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो भी तो पता होना चाहिए। तो 1,50,000 से 4 लाख तक नॉर्मल प्लेटलेट होते हैं। डिक्रीज़ होने को हम
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, और अगर बढ़ जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। ठीक है, और कम हो जाए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में डेंगू की कंडीशन मेनली होती है। इसमें HB कंटेंट इन बॉडी, HB हमारी बॉडी में 12 से 15 तो फीमेल में और मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, 14 to 17। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसमें लिखा नहीं है सही से, ग्राम पर DL आपको लिखना है, ये नॉर्मल है। फीमेल्स में कम इसलिए भी होता है क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, इसलिए। नेक्स्ट है pH ऑफ यूरिन, तो 6.5 से 8 तक ये नॉर्मल यूरिन का pH है। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है, ब्लड का pH और यूरिन का pH काफ़ी बार आता है। ये आ गया हमारा ब्लड का pH, जो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 7.35 से 7.45। ये हर बार ये पूछा जाने वाला, ऐसा समझ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेन 2 to 5 ml पर इजैकुलेशन, यानी कि एक इजैकुलेशन में 2 से 5 ml। पल्स रेट फिर से आ गया क्वेश्चन, हमने भी पढ़ा था, हार्ट बीट नॉर्मल, तो ये 72 पर मिनट है। 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है हमारा। पल्स रेट आप सुन सकते हो। थिनेस्ट स्किन, तो आईलिड की स्किन थिनेस्ट है। वेट ऑफ हार्ट 200 से 300 ग्राम। तो ये इतने ही थे नंबर ऑफ ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स के बारे में आज हमने बात करी। इंपॉर्टेंट बॉडी फैक्ट्स हैं ये, और नॉर्मल नंबर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका सबको आप नोट्स इनके बना सकते हो और ये आपके काम आएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।